मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं मुराद एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट है जो कि आ चुका है, तो लेकिन दोस्तों की डिमांड के अनुसार कि उसके अंदर रिजल्ट में कि अलग अलग प्रकार के वर्ड्स आपको देखने के मिलते हैं, जैसे कि RL हो गया, EFPS हो गया, EFPT हो गया, अन्य सभी प्रकार के शब्द आपको रिजल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उन सभी रिजल्ट के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो कृपया यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे आज हम। तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो रिजल्ट में मेंशन होता है, जैसे कि ये सभी मेंशन होते हैं, जैसे EFPS, EFPT, POSO, PSYO, इन सभी के बारे में तो आपने सुना होगा कि इस प्रकार के रिजल्ट मार्क्स के अंदर सीट के अंदर आते हैं। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। और एक और होता है जैसे कि RL भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट सीट के अंदर है वह दिखाता है। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो कई प्रकार के, जैसे ये तो बहुत कम उपयोग किए जाते हैं, ज़्यादातर ये हो गया और ये हो गया ये। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि पासड इन पार्ट थर्ड ओनली, केवल पार्ट थर्ड में पास होना। केवल पार्ट थर्ड में पास होने का मतलब है कि आपने केवल थर्ड ईयर पास की है। यदि आपके जो सेकंड ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के जो पेपर बैक हैं और आपने वो दिए हैं थर्ड ईयर के अंदर, तो वो पास नहीं हुए हैं, ये कहना चाहता है। इसमें केवल थर्ड ईयर ही पास हुई है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो पेपर आपके बैक हैं वे आपके पास नहीं हुए। इसमें भी इसी प्रकार से है, पासड इन पार्ट फर्स्ट ओनली। इसमें जो क्या है कि आपके जो कंपलसरी के जो पेपर होते हैं वे पास नहीं हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये है। पार्ट सेकंड के लिए योग्य, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड ईयर, ये इसीलिए लिखा आता है कि आपके जो कोई एक पेपर जो आपका ऑप्शनल है वह रह गया हो, या फिर अन्य किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपका जो कंपलसरी पेपर है वह रह गया हो, तो ये इसमें लिखा आता है। क्योंकि इसका मतलब है कि आप पार्ट सेकेंड ईयर में तो हो गए, लेकिन आपका जो पेपर बैक है वो आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ देना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो। और पासड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये तो आप सभी को पता है कि केवल आप अपने जो आपने विषय चुना है उसी के अंदर उत्तीर्ण हुए हैं, अन्य जो पेपर है उनके अंदर आप पास नहीं हुए हैं। केवल पार्ट सेकंड में पास होना, केवल पार्ट सेकंड ईयर में भी वो ये कि केवल पार्ट थर्ड ईयर में पास होना। उसी प्रकार से केवल है कि जो फर्स्ट ईयर के पेपर है वे आपके पेपर बैक हैं और आपने सेकंड ईयर में भी उनको पेपरों को दिया, तब भी वे मतलब सेकंड ईयर में जो पेपर बैक है वह पास नहीं हुई है, केवल सेकंड ईयर के पास पेपर हुए हैं आपको। और उसी की प्रकार एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर, एलिजिबल पार्ट फॉर थर्ड ईयर का मतलब है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका एक पेपर बैक है, एक या दो पेपर बैक है, इसीलिए ये लिखा आता है इसके अंदर। जो 3 पेपर होते हैं, जैसे कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी लिटरेचर है और अन्य एक और जैसे कि हिस्ट्री है। तो यदि आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस का यदि फर्स्ट पेपर बैक है, एक पेपर यदि बैक है तो ये लिखा आएगा, एक या दो पेपर है। आपके जो मेन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यदि पेपर बैक है तो आपको एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा पेपर। जो थर्ड ईयर की जब एग्ज़ाम लगेगी तो उसके अंदर ये पेपर जो बैक रहा है वह सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम के साथ लग जाएगा। उसके अंदर एडमिट कार्ड के अंदर आपको मिल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम जो पेपर बैक है वो कब लगेगी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। तो आपने देखा होगा EFPS मीन्स, ये जो इसका मतलब क्या होता है, ये सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी अभी मार्कशीट के अंदर। ये सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है उसके अंदर ये रिमार्क आते हैं। EFPS फुल फॉर्म इन हिंदी, राजस्थान यूनिवर्सिटी मार्कशीट इसमें EFPS स्टैंडर्ड फॉर एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी मेंशन करती है। और रिजल्ट मार्कशीट के अंदर EF मीन्स एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड ओनली। सो यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल टू नो दैट अबाउट EFPS डिस्क्राइब कंप्लेंट टाइप्स एंड रिमार्क। कहने का तात्पर्य ये कि आप जो हैं सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आपके जो फर्स्ट ईयर के जो कोई पेपर है जो
आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उनमें से कोई पेपर बैक रह गया एक या दो तो ये लिखा आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, पार्ट सेकंड के लिए योग्य। ठीक है, इसके अंदर एक या दो पेपर बैक रहते हैं। और इसी प्रकार ये हो गया कि थर्ड एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, ये मतलब जो जिसने भी जो सेकेंडरी में जो इस टाइम पे रिजल्ट आया है तो उसके अंदर जो बीए जो सेकेंडरी है या फिर बीएससी जो सेकेंडरी है उसके अंदर जिस किसी का भी रिजल्ट में ये लिखा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि उसके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंदर जो आपने जैसे कि 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, तो उसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट में आपका पेपर बैक है, एक या दो पेपर बैक है तो ये लिखाएगा, सेकेंडरी के रिजल्ट में ये लिखाता है। और अभी जो मैंने बताया था वो जैसे कि EFPS यानी कि एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड ईयर, और ये तो सेकेंडरी के रिजल्ट में लिखाएगा और ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखाएगा और ये सेकेंड ईयर के रिजल्ट में लिखाएगा। ठीक है, आप थर्ड ईयर के लिए तो एलिजिबल हैं लेकिन आपका कोई पेपर एक बैक है, ये पार्ट थर्ड के लिए योग्य हैं आप, केवल एक पेपर आपका, केवल एक या दो पेपर आपका बैक है। पोस्ट को फुल फॉर्म हिंदी एंड इंग्लिश, तो पोस्ट को का ऑप्शन है कि पास्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, राजस्थान यूनिवर्सिटी विल बी मेंशन ऑन दिस रिजल्ट मार्क्स ऑन पोस्ट को मीन्स पास्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, सो यू नो रीडिंग दिस पोस्ट को अबाउट। कहने का तात्पर्य है कि जो पोस्ट को के अंदर क्या होता है कि पोस्ट को के अंदर जो आपने जो चूज की है वो सब्जेक्ट आप उसी के अंदर पास हैं। ठीक है, अन्य किसी जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती है, कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आपका पेपर बैक है या आप उसके अंदर पास नहीं है तो ये लिखा आएगा, केवल वैकल्पिक विषयों में उतरू नहीं है आप। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। फिर PSYO पास्ड इन द सेकेंड ईयर ओनली, सेकेंड ईयर में पास होने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे देखते हैं, मैं बता देता हूँ, इसमें पास्ड इन सेकेंड ईयर ओनली इसका तात्पर्य है कि आप केवल जो सेकेंड ईयर के पेपर हैं, मान लो आपके सेकेंड ईयर के अंदर जैसे 3 सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि हिंदी हो गई, पॉलिटिकल हो गई और हिस्ट्री हो गई, तो इसमें 2-2 पेपर लगते हैं। ठीक है, तो आप केवल इन्हीं के अंदर मतलब जो इन्हीं के अंदर पास हैं, पास्ड इन सेकेंड ईयर ओनली, सेकेंड ईयर जो सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर पास हुए हैं। लेकिन आपको यदि फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक है, मान लो फर्स्ट ईयर का किसी भी प्रकार का पेपर बैक है, जैसे कि आपको हिस्ट्री का पेपर बैक है और यदि आपने सेकेंड ईयर में भी उसको क्लियर नहीं किया तो ये लिखा आएगा पास्ड इन द सेकेंड ईयर ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, पास्ड इन द सेकेंड ईयर ओनली। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि RL भी लिखा आता है, RL, तो RL का मतलब होता है रिजल्ट लेट, RL का मतलब याद रखिएगा, RL का रिजल्ट भी मतलब इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट रोक लिया गया है, किसी कारण से रिजल्ट आपका रोक लिया गया है। यदि आपने वो जो वो लगती है, एग्ज़ाम लगती है, तब आपने सही तरीके से रोल नंबर नहीं भरी या एनरोलमेंट नहीं भरी तो रिजल्ट को रोक लिया जाता है, या उस पर विचार विमर्श करके बाद में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो RL लिखा जाता है इनके रिजल्ट लेट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।